अच्छा, उसके अलावा सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास इनहिबिट करता है जीआई के सारे हार्मोन्स को, ठीक है। स्लाइवा की सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन सब कुछ इनहिबिट करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा स्प्लैंक्निक ब्लड फ्लो भी इनहिबिट करता है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन भी इनहिबिट करता है। अच्छा, अगर ब्रेन में हो ना, ब्रेन में, तो ब्रेन में ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को, ठीक है। और पैंक्रियाज में इनहिबिट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रिलीज को। पैंक्रियाटिक सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रिलीज को इनहिबिट करता है। और गट का सोमेटोस्टेटिन गैस्ट्रिन और सीसीके की सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है, ठीक है। आप देखो एज अ होल जीआई के हार्मोन्स के हम थोड़े से एक्शंस कर लेते हैं, ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं हम लोग, समरी समझो, दिस इज अ समरी, ठीक है। एसिड सिक्रीशन को कौन इंक्रीज करता है, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन इंक्रीज करता है, जबकि सिक्रेटिन एसिड को इनहिबिट करता है, ठीक है। और जीआईपी का भी थोड़ा सा इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, लेकिन मेन इनहिबिटरी इफेक्ट सिक्रेटिन का है। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन पे मेन स्टिमुलेटरी इफेक्ट किसका है, बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन पे सिक्रेटिन का है, ठीक है। और सिक्रेटिन को हेल्प करता है सीसीके। पैंक्रियाटिक एंजाइम पे किसका है, एंजाइम। अब देखो बाइकार्बोनेट और एंजाइम को डिफरेंस करोगे, बाइकार्बोनेट पे सिक्रेटिन का और साथ सीसीके का, जबकि एंजाइम पे सीसीके का स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, सीसीके का। बाइकार्बोनेट पे, बाइल के बाइकार्बोनेट पे सिर्फ सिक्रेटिन का। गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, सीसीके। गैस्ट्रिक एम्पटिंग कौन करवाता है, इनहिबिट। अब गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट कौन करता है, सीसीके और सिक्रेटिन, ठीक है। गैस्ट्रिक म्यूकोजल ग्रोथ गैस्ट्रिन करवाता है। पैंक्रियाटिक ग्रोथ कौन करवाता है, सीसीके और सिक्रेटिन। इंसुलिन की सिक्रीशन कौन करवाता है, जीआईपी, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रिन क्या करता है, जी गैस्ट्रिन और सीसीके फैमिली से रिलीज होता है जी सेल्स ऑफ द स्टमक, ठीक है। इसके स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, स्मॉल पेप्टाइड्स हैं, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक है, ठीक है, और वेगस है। और इनहिबिट किस पे होता है, हाइड्रोजन और सोमेटोस्टेटिन इसे इनहिबिट करते हैं। ये वही चीज़ हमने टेबल में समरी बताई हुई है इन्होंने दोबारा से, ठीक है। ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को ज़्यादा करते हैं और गैस्ट्रिक म्यूकोजा के। आगे सीसीके, सेक्रेटिन और जीआईपी, इन तीनों की भी जो बातें हमने कर ली है ना, वही दोबारा से समरी में बताई हुई है इस टेबल में। अगर टाइम ना हो तो इस टेबल से बस समरी कर लो, ठीक है, आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोक्राइन हार्मोन्स, न्यूरोक्राइन हार्मोन्स, ठीक है। न्यूरोक्राइन हार्मोन्स में वही हमारे पास वीआईपी आता है, एक आता है ग्लूकोज रिलीजिंग पेप्टाइड, ये जो न्यूरॉन के एंड से हमने किया ना वेगस नर्व आता है, और जीआरपी को इंक्रीज करता है, ठीक है, ये वो वाले हार्मोन। और एक होता है इनकेफिलिन। देखो वीआईपी तो हमने कर लिया, 28 अमीनो एसिड्स होते हैं, जीआई की रिलैक्स करवाता है, स्पेशली लोअर एस्फेगस के साथ इसका एमसीक्यूज आता है। जीआरपी क्या करता है, गैस्ट्रिन को रिलीज को। देखो एक होता है इनकेफिलिन, इनकेफिलिन क्या करता है, स्टमक कि स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके साथ साथ जीआई की सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है, इनहिबिट। इसीलिए हम ना कभी कभी डायरिया में ओपिएट्स देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है तो डायरिया ख़त्म करने में हेल्प करता है, इसलिए कभी कभी डायरिया में हम लोग ओपिएट्स भी देते हैं ट्रीटमेंट में, ठीक है। अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास, ये एपिटाइट हार्मोन्स, इन पर भी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। एपिटाइट हार्मोन में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो आप लोग इनग्रेलिन, क्योंकि जो भी हार्मोन जो इंक्रीज करता है एपिटाइट को, बाकी सारे डिक्रीज करते हैं, ओनली इंक्रीज कौन करता है, ग्रेलिन। ग्रेलिन के साथ बहुत दफ़ा एमसीक्यूज आया हुआ है कि ग्रेलिन क्या करता है, एपिटाइट को इंक्रीज करता है, इंक्रीज एपिटाइट, ठीक है, फास्टिंग के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। अच्छा, फिर हमारे पास है पेप्टाइड टायरोसिन, टायरोसिन, ठीक है, ये हमारे पास सप्रेस करता है एपिटाइट को, सीसीके भी सप्रेस करता है, इंसुलिन भी एपिटाइट को सप्रेस करता है। दूसरा जो एमसीक्यूज के में आता है ना, वो लेप्टिन है, लेप्टिन। लेप्टिन क्या करता है, इनहिबिट करता है हंगर को, इनहिबिट, ठीक है। और एप्टिन यह भी आता है कि प्रोड्यूस एडिपोज टिश्यू करते हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा हार्मोन जो हमारे पास जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है, और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को डिक्रीज, अच्छा, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। ऐसा हार्मोन जो दोनों की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है वो कौन सा है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो दोनों की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। ऐसा हार्मोन जो दोनों को इनहिबिट करता है, इनहिबिट बोथ, वो कौन सा है, सिक्रेटिन, सिक्रेटिन, ठीक है। देखो स्टिमुलेट बोथ गैस्ट्रिन एंड मोटिलिन, इनहिबिट बोथ सिक्रेटिन। और अब ऐसा हार्मोन जो जीआईटी की मोटिलिटी को डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है
इंटेस्टाइन की, वो कौन सा है, CCK। इंटेस्टाइन को इंक्रीज करता है, GIT की डिक्रीज करता है। फंक्शन, एक MCQs आता है कि फंक्शनल एक्सक्लूसिव टू लिवर, लिवर का एक्सक्लूसिवली एक फंक्शन होता है जो होता है यूरिया प्रोडक्शन, यूरिया प्रोडक्शन एक्सक्लूसिव है, ठीक है। CCK क्या करता है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को भी इंक्रीज करता है। और उसके साथ साथ MCQs में एक और चीज़ आती है CCK के कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम को इंक्रीज करता है, CCK इंक्रीज करता है। ये MCQs आता है कि कैल्शियम के इंक्रीज को कौन ज़्यादा करता है, तो CCK, ठीक है। अब आ जाती है जी GIT की मोटिलिटीज़। अब GIT की मोटिलिटी कैसे होती है, हमारे पास MCQs आता है कि GIT की मोटिलिटी किस फॉर्म में होती है, स्लो वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन स्लो वेव्स की फॉर्म में हो रही है, स्लो वेव्स, ये MCQs है। स्लो ऑसिलेटिंग वेव्स, स्लो ऑसिलेटिंग वेव्स के फॉर्म में GIT की मोटिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि इसके पास कैल्शियम सोडियम चैनल, देखो बाकी सारे एक्शन पोटेंशियल हमने पढ़ा है ना, सोडियम के इनवर्ड आने की वजह से होती है, सोडियम चैनल की वजह से। लेकिन जबकि GIT में डिफरेंस है, GIT में कौन से चैनल से, कैल्शियम सोडियम चैनल, कैल्शियम सोडियम चैनल, ठीक है। और GIT का पेस मेकर क्या है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट MCQs। जो इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ काजल है ना, कजाल वट एवर, जो इंटेस्टाइनल सेल ऑफ कजाल है ना, वो हमारे पास इंटेस्टाइन के इलेक्ट्रिकल पेस मेकर्स हैं। अब देखो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल जो है ना वो 60 to 50 होता है, ठीक है, माइनस इंटेस्टाइन का -60 to 50 होता है, -60 to 50, ठीक है। अगर हमारे पास इस पोटेंशियल पे यहाँ से 40 तक, यहाँ से 40 तक, यूँ हमारे पास स्लो वेव चल रही होती है इंटेस्टाइन में, ठीक है। अगर हमारे पास 60 से 40 तक यूँ स्लो वेव्स चल रही होती है, ठीक है। अचानक से हमारे पास अगर 40 से ज़्यादा पॉजिटिव हो गया थोड़ा भी ना, तो स्पाइक आ जाएगा, स्पाइक, क्या आ जाएगा, स्पाइक आ जाएगा, स्पाइक, ठीक है। अगर हमारे पास पॉजिटिविटी हो जाएगी 40 से ज़्यादा, मतलब 40 से -40 से कम पे जाएगा तो स्पाइक्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखो ये स्लो वेव शो की हुई हैं, अगर 40 से ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी तो यहाँ पे ये स्पाइक्स आ रही हैं, स्पाइक्स, ठीक है। अब हमारे पास ये स्लो वेव्स को स्टिमुलेट कौन करता है, मतलब इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कौन स्टिमुलेट करता है, अगर स्ट्रेच होगा एसिटाइल कोलिन या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन या सिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या करता है, हाइपरपोलराइजेशन करवाता है, ठीक है, मतलब मोटिलिटी को रिड्यूस करता है, इनहिबिट करता है, हाइपरपोलराइजेशन करवाता है, ठीक है। अच्छा, स्लो वेव्स क्या होती है, ड्यू टू रिदमिक चेंजिंग इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ फ्लैजेल, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन बट डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। स्पाइक्स क्या होती है हमारे पास, डिवेलप्ड ऑन द टॉप ऑफ स्लो वेव्स व्हेन दे रीच द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -40 पे या उससे पॉजिटिव पे पहुंचेंगे तो हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल्स आएंगे। स्पाइक पोटेंशियल्स फिर क्या करवाती है, स्ट्रॉन्ग गट मोटिलिटी करवाती है, ठीक है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। अब ये हमारे पास तीनों में हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल रिदम याद करना है आप लोगों ने। ये आता है हमारे पास, क्या आता है कि स्टमक पे जो होती है ना वो 3 कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट हो रही होती है, स्टमक में 3 कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट होती हैं, ठीक है। ड्यूडिनम में 11 to 12 कॉन्ट्रैक्शंस, ड्यूडिनम में सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम 12 कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट, ठीक है। जबकि इलियम में 6 to 7 या 7 to 8 कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट हो रही होती हैं इलियम में, ठीक है। ड्यूडिनम का भी MCQ, स्टमक का भी, इन सब पे MCQs आता है। स्टमक 3, ड्यूडिनम 11 to 12, इलियम 6 to 7 या 7 to 12, 6 to 7 या 7 to 8, ठीक है। अच्छा, मोटिलिटीज़ होती कौन कौन सी हैं हमारे पास, माउथ, अब क्या क्या टाइप ऑफ मोटिलिटीज़ होती हैं, माउथ से स्टार्ट होता है ना, माउथ और एस्फेगस में हमारे पास क्या होता है, चूइंग। और अब देखो यहाँ पे सिर्फ पढ़ लो, अब इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। माउथ और एस्फेगस में क्या होता है, हमारे पास चूइंग होती है, स्वॉल्विंग होती है और पेरिस्टालिसिस होती है। स्टमक में क्या होता है, फिलिंग होती है, चर्निंग होती है, पेरिस्टालिसिस और एम्प्टीइंग होती है। फिर स्टमक की सबसे पहले स्टमक में फिलिंग होती है, ठीक है। फिर स्टमक में फूड की मिक्सिंग हो रही होती है, चर्निंग हो रही होती है, ठीक है। फिर पेरिस्टालिसिस होगी और एंड में एम्प्टी हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन होती है और साथ साथ पेरिस्टालिसिस होता है, ठीक है, जो फिर हमारे पास एंड में एब्जॉर्प्शंस भी हो जाती हैं बीच में से और फूड आगे भी मूव कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, हॉस्टल शटलिंग होती है, मास मूवमेंट होती है और डेफिकेशन होती है एंड पे। और स्पिंक्टन क्या करता है, इस रेगुलेशन मूवमेंट को रेगुलेट करवा रहा होता है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ बताई हुई है। माउथ में चुइंग क्या होती है हमारे पास, चुइंग की वजह से
च्यूइंग में मिक्सिंग स्लाइवा के साथ फूड मिक्स हो जाता है और पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टमक आ जाता है। स्टमक में फूड की केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। फिर लिवर आ जाता है। लिवर में बाइल और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन होती है ना, ठीक है, जो सिक्रीट हो जाता है इंटेस्टाइन में, और फूड के साथ ये सिक्रीशन मिक्स होकर हमारे पास लिपिड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं फिर, ठीक है। और ये सारों की अपनी अपनी फिर पेंक्रियास से अपनी सिक्रीशन आती है, पेंक्रियाटिक जूस जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास ट्रिप्सिनोजेन और वो सब कुछ होता है, एमाइलेजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट होता है। ये सारे हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास जो फूड ज़रूरी है सारा एब्जॉर्ब कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन से और फर्दर आगे मूव कर हो जाएगा फूड, ठीक है।